So 3D ज्योमेट्री में आफ्टर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन वी विल स्टार्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। मुझे एक स्पेस में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन स्पेस में यूनिकली दो तरीके से निकाली जा सकती है, जब उस लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन है एंड डायरेक्शन गिवन हो, है ना, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो पहला हम पढ़ते हैं इक्वेशन of a line, equation of a line passing through a point and parallel to कोई भी डायरेक्शन आपको गिवन है, हमने मान ली बी वेक्टर। तो समझिए, जैसे हम 2D की इक्वेशन निकालते हैं तो एक पॉइंट आपको गिवन होता है x1, y1, एक फिक्स पॉइंट से लाइन पास करती है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम उसका स्लोप कितना ले लेते हैं, tan थीटा। तो लाइन की इक्वेशन 2D में हम क्या लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, यानी tan थीटा इंटू x माइनस x1। अब देखिए, जैसे इन 2D, आप 2D में समझ ले पहले, इन 2D a line passing through the point x1, y1 and making an angle theta with positive x axis, right? So ये तो वो फिक्स पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करती है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, राइट। और हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 m कौन, tan थीटा इंटू x माइनस x1। सो ध्यान से देखें, यहाँ पे x1 and y1 are the two fixed points through which a line pass. Theta is the angle made by this line with the x-axis, and x और y जो होता है ना यहाँ पे, x and y is any arbitrary point जो 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बिना आप किसी भी कर्व, किसी भी लाइन, सर्कल, इलिप्स, किसी की भी इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो ये एक आर्बिट्री पॉइंट है। x1, y1 इज अ फिक्स पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन पास एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। उसी तरह से हम हमें क्या करना है ये आपको 3 डायमेंशन गिवन है, देखें, और यहाँ पे ये ऑरिजिन ले लो 0, 0, 0, ये ऑरिजिन ले लिया आपने। ये लाइन की इक्वेशन मुझे निकालना, देखें। तो लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, एक फिक्स पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते हैं A वेक्टर, और यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट एनी आर्बिट्री पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, राइट। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका R वेक्टर और ये हो गया आपका A वेक्टर, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए, दिस लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एक लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन आपको कितना गिवन है, बी वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। से दिस लाइन इज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ए वेक्टर कौन, एक फिक्स पॉइंट है, और इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मैंने क्या ले लिया, आर वेक्टर। ये एक वेरिएबल पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, इस डायग्राम से क्या नजर आता है, दिस AP वेक्टर इज पैरेलल टू AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। AP वेक्टर, ये AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी ले लो आप। सो 2 वेक्टर्स आपके पैरेलल है, AP वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, जहाँ लैम्डा कौन है, पैरामीटर। जब 2 वेक्टर्स हम पैरेलल होते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना। सो R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ये कौन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A वेक्टर एंड हुज डायरेक्शन पैरेलल टू B वेक्टर, या कह लो कि इसके जो DR है, डायरेक्शन रेशियोज, आप प्रोपोर्शनल टू, क्यों, क्योंकि यहाँ लैम्डा है बाहर,
प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर। तो जब भी आप देखिए किसी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये वो फिक्स पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास करती है। एंड बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें किसी लाइन की इक्वेशन, जो वेक्टर लाइन है उसकी इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये जो है ये वो फिक्स पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करती है, यानी ए वेक्टर ये आपको कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस वन डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया? सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन यानी 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर है जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं ये x1 आई कैप, यानी जो ए पॉइंट है उसको हम कंसिडर करेंगे x1 y1 z1, so this becomes x1 i cap y1 j cap plus z1 k cap, and डायरेक्शन b वेक्टर हम कितना ले लेंगे, a i cap प्लस b j cap प्लस c k cap। तो आप ना इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी b वेक्टर का जो मॉड है वो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये abc क्या है इसके, ये abc इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ds है ना, ये इसके ds हैं। तो एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है, अभी हम लोग ए वेक्टर ले रहे थे पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर के फॉर्म में, नाउ वी विल कंसीडर दिस पॉइंट एज x1 y1 z1 एंड सेकंड वन द डायरेक्शन इज कंसीडर नाउ abc। तो आप ये जो वैल्यूज हैं ये वहां पे पुट कर दीजिए। सो आर वेक्टर एंड वेरिएबल पॉइंट कितना ले लें, लेट वेरिएबल पॉइंट जो आप p लेते हैं वहां पे, ये p पॉइंट हम कितना ले लें, x y z। So R vector will be xi cap plus yj cap plus zk cap। तो R वेक्टर पुट करिए वहां पे, xi cap plus yj cap plus zk cap is equals to A वेक्टर x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, right, plus lambda B वेक्टर ai cap plus bj cap plus ck cap। तो देखिए if the two vectors are equal, compare their scalar components of i cap, j cap and k cap। तो x कितना मिला आपको, देखिए x1 प्लस लैम्डा a, y is y1 प्लस लैम्डा b एंड z is कितना, z1 प्लस लैम्डा c। लैम्डा इक्वेट कर दीजिए तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ध्यान से देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहलाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, xyz में है इसलिए हम इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और सिंपली 3D फॉर्म। सो ये क्या है, किसी भी लाइन का वेक्टर फॉर्म गिवन है और ये क्या है, उसका कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, प्रोवाइडेड। ध्यान से समझिए ये जो x y और z का जो कोफिशिएंट है, यानी इन स्टैंडर्ड फॉर्म द कोफिशिएंट ऑफ x y z कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि कोफिशिएंट x y z का 1 नहीं है तो 1 बनाओ। क्या मतलब है, देखिए ऐसा लिखा हुआ, सपोज पहले हम देखो ये जो वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और ये क्या हो गया, उसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो हम लोग है ना, हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमें वेक्टर को कार्टेशियन एंड कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। जैसे आपके पास ये लाइन गिवन है, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सो दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या है ये a वेक्टर 1 1 माइनस 2 से पास करती है, एंड डायरेक्शन जो है जिसको dr कहते हैं, दिस इज 3 2 माइनस 1। सो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे लाइन का कार्टेशियन फॉर्म बताओ, x minus x1, y1 z1 are the points through which line passes। तो x minus 1
ठीक है, फिर y माइनस 1 और z प्लस 2 और डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, नीचे, a b c 3 2 माइनस 1। तो जो कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, जो कि आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन था, ये तो वो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 जो यहाँ आ जाएंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय a b c। तो a b c आप यहाँ लिख लें, क्लियर है ना। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, दो टाइप्स की इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, वन वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। फर्स्ट वन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसी फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन और जिसका डायरेक्शन बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या माना, ये लाइन चाहिए मुझे, दिस लाइन L इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड लाइन है, ये किसी एक फिक्स पॉइंट A से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वी कंसीडर हियर A वेक्टर एंड R वेक्टर इज ए वेरिएबल पॉइंट। R वेक्टर जो होता है ना x y z की तरह काम करता है, जैसे 2D में x और y काम करते हैं ना, वैसे ये x y z की तरह काम करता है। और A पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट है, जैसे समझिए 1,2 से एक लाइन पास करती है 2D में और थीटा उसका कितना है 45 डिग्री, तो हम कैसे लिखेंगे y माइनस 2 10 45 डिग्री 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो 1,2 तो कैसा हो गया फिक्स पॉइंट और x, y जो है वो कैसा हो गया एक वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपको कितना मिलेगा x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको कितना ले सकते हैं, देखो ये कहाँ से पास करती है, आप x को 1 ले लो, x को 1 ले लो तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2, तो 1,2 हो गया। उसके बाद आप x को 0 ले लो तो y कितना हो गया 1, 0,1 हो गया। आप y को 0 ले लो तो x कितना हो गया माइनस 1। सो दीज आर द फिक्स पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट्स हैं और x, y वेरिएबल पॉइंट है। सो r वेक्टर तो एक वेरिएबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो हम बाद में क्या ले लेंगे x y z, और a वेक्टर जो है इसका हमने कोऑर्डिनेट कितना लेना है x1 y1 z1। सो AP वेक्टर, ध्यान से देखिए, AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, और यदि कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो हम कैसे लिखते हैं, AP वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। AP वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A and is equal to lambda B vector. So R vector is equals to A vector plus lambda B vector is a vector equation passing through the point A whose position vector is A vector and parallel to the direction given by B vector. अब R वेक्टर को x y z मान लो, A वेक्टर को x1 y1 z1 मान करके हम लोग इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। प्रोवाइडेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म x y z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या मतलब, जैसे सपोज आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, तो पहले ये नोट कर लो, चलो बताते हैं। सो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ना x1 y1 z1 आर द पॉइंट, वो इस लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। प्रोवाइडेड x y z का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। सपोज जैसे आपको लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ऐसे गिवन है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 1 माइनस वाई अपॉन 3 और 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। सो 2 3 1 dr नहीं है और माइनस 1 1 और 1 ये वो पॉइंट भी नहीं है जिससे पास करता है, क्यों, क्योंकि x y z का कोएफिशिएंट 1 है ही नहीं। आप लिखो 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बाई 3 2 माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, टेक आउट द कॉमन 2 z माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1। अच्छा ये जो 3 है इसको नीचे ले जाओ, कितना हो गया 2 बाई 3, राइट, y माइनस 1 अपॉन माइनस 3 एंड z माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो वो फिक्स पॉइंट का क्या हो गया जिससे वो लाइन पास करती है, माइनस 1 बाई 3 1 एंड 1 बाई 2, और dr कितना हो गया 2 बाई 3 माइनस 3 1 बाई 2। सो दिस इज द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, तो माइनस i कैप अपॉन 3
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई 2, ठीक है, प्लस लेमडा 2/3 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना k कैप बाई 2। और आप चाहें तो एलसीएम वगैरह लेकर के डिवाइडेड बाई 6 हो गया, 6 इसको भी दे सकते हैं, यानी ऐसे माइनस आई कैप बाई 3 प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना हो गया 6 लेमडा बाई 6, तो नया एक मान लो म्यू, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 आई कैप माइनस का कितना हो गया 18 जे कैप प्लस 3k कैप, क्योंकि ये तो डी आर है। ये लैम्डा और म्यू क्या करते हैं, इनके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनको कंपेंसेट करके एक सुंदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि ये इनफाइनाइट वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। अब यदि देखिए एबीसी तो क्या है, डी आर है। सपोज किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, डीसीज आपको गिवन है, डीसीज ऑफ ए लाइन कितना है एल एम एन such that L square plus M square plus N square becomes 1। तो लाइन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है वो ऐसा लिखा जाएगा x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N। समझे आप? तो वही जो एबीसी लिखते हैं वही एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? सो ये तो वो टाइप हो गया व्हेन द वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, फॉर्म ऑफ द लाइन व्हेन द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। नाउ सेकंड देखें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अच्छा देखिए 2D में समझते हैं, यदि 2D में मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बोलो, यदि आपको 2D में 2 पॉइंट्स गिवन है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है A x1 y1, ठीक है, और यहाँ हो गया B x2 y2, तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका tan थीटा। निकाल लोगे ना आप, ये स्लोप ही तो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 11th क्लास में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अगर इफ दिस लाइन पासेस टू द 2 पॉइंट्स A एंड B देन स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, y माइनस y1, ये कौन है m, इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m x माइनस x2 पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द पॉइंट। ऐसे ही देखिए 3D में समझिए, 3D में ये लाइन गिवन है, A पॉइंट से पास करती है ना, स्पेस में लाइन है ये, ऐसे नहीं कि भाई इस डायमेंशन में जा रहा है, ये y हो गया आपका, ये z हो गया, ये कैपिटल X हो गया, स्पेस में है। A पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1। फिलहाल इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कितना मान लेते हैं, पहले A वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे B पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यहाँ से मिला दीजिए। सो दिस विल बी A वेक्टर और ये कितना हो गया B वेक्टर। अच्छा P एक आर्बिट्री पॉइंट है R वेक्टर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा R वेक्टर, दिस विल बी B वेक्टर, ये कितना हो गया A वेक्टर। अब ध्यान से देखिए A, P एंड B 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AP वेक्टर इज कोलिनियर या पैरेलल, कोलिनियर with AB vector, AP vector is collinear with AB vector, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको 2D में 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। वैसे ही अगर मेरे पास भी 3D में 2 पॉइंट्स गिवन है तो dr आ सकते हैं ना। dr क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसको फर्दर हम लोग कितना मान लेंगे, x2 y2 z2 3D के अंदर। सो dr मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर आपके पास dr गिवन है दैट मीन्स आपको b वेक्टर गिवन है, जैसे फर्स्ट फॉर्म में देखा था हमने, b वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, और कोई एक पॉइंट चाहिए विच इज a वेक्टर और द b वेक्टर। तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, है ना। चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो AP वेक्टर इज लेमडा
times of AB vector, condition of collinear and parallel. So R vector minus A vector is equals to lambda times of B vector minus A vector. तो ध्यान से देखो यही डायरेक्शन आ गई, जो लैम्डा के साथ मल्टीपल होता है वही तो dr रिप्रेजेंट करता है. सो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा कितना B वेक्टर माइनस A वेक्टर. अगर आप A वेक्टर का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x1 y1 z1 यानी A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना ले रहे हैं और R वेक्टर यानी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना ले रहे हैं x y z, तो जरा पुट करिए वहां पे, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर यानी x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप और यहाँ कितना आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A यानी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप. सो ये कितना देगा आपको x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन कितना z2 माइनस z1. और फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, x माइनस x2 माइनस x1, y माइनस y2. यू कैन कंसीडर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AP वेक्टर लिखा है वैसे ही आप BP वेक्टर भी तो लिख सकते हैं ना. तो y माइनस y2 माइनस y1 एंड z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1. जैसे ये समझिए आपको A पॉइंट गिवन है 1 माइनस 2 3 एंड B पॉइंट गिवन है 3 माइनस 4 7. आपको क्या निकालनी है इसकी वेक्टर इक्वेशन, तो dr कितना हो गया, dr x2 माइनस x1 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 और 7 माइनस 3 कितना मिला 2 माइनस 2 और 4. तो r वेक्टर इज इक्वल टू कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा 1 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. एंड फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और यहां से 2 निकाल लो, लैम्डा 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, मेक द न्यू कांस्टेंट लैम्डा, सो i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 2 dr है, dr आर द प्रोपोर्शनल इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, रेशूज होते हैं, तो रेशूज तो इनफाइनाइट होते हैं. 1/2 को आप 2/4 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, 9/18 6/12 4/8 बहुत सारी वैल्यूज होती है ना, तो ये लिख सकते हैं आप. अच्छा इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पॉइंट क्या गिवन है, ये वाला पॉइंट लिया मैंने, dr कितना हो गया, dr हो गया 1 माइनस 1 2, तो क्या लिखेंगे x माइनस 1 y प्लस 2 z माइनस 3 है ना, x माइनस 1 y प्लस 2 और यहाँ कितना हो गया z माइनस 3 और ये dr कहाँ चले जाते हैं इसके नीचे 1 माइनस 1 और 2. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. समझ में आ गया. तो 2 तरह की लाइंस हमने पढ़ी, फर्स्ट वन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन B वेक्टर. सेकंड वन, अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो आप डायरेक्शन रेशो निकाल लो, dr निकाल लो, पॉइंट तो आपके पास है ही. सो कितना आ जाएगा, dr आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से. पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द पॉइंट आइदर यूज x1 y1 z1 या फिर x2 y2 z2. समझ आ गया. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस. ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन 2 लाइंस. तो यहां देखें ये 2 लाइंस ले लो आप, पासिंग थ्रू द ओरिजिन O, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ये OA लाइन एंड दिस इज OB लाइन, इसका डायरेक्शन हमने ले लिया B1 वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड लाइन इज B2 वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज थीटा. OA लाइन L1 इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, OB लाइन L2 इक्वल टू 0.
consider the two lines passing through the origin. This is not necessary that these two lines passes through the origin. As a standard or the simplest form मैंने ये consider कर ली, ठीक है. उसके बाद OA is the first line, OB is the second line, and angle between L1 and L2. L1 और L2 दो lines के बीच का angle कितना है? थीटा. एंगल क्या होता है? एंगल मैग्नीट्यूड के बीच का नहीं होता. एंगल किसके बीच का होता है? डायरेक्शन. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर. लाइन का डायरेक्शन कौन है? B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर. तो कॉस थीटा से निकालो. कॉस थीटा लेते हैं ना हम लोग दो वेक्टर्स का, तो क्या आ जाएगा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर. जब लाइन की इक्वेशन आपको ऐसे दी जाती है वेक्टर फॉर्म में, तो ये उसकी डायरेक्शन होती है. एंड व्हेन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म तो ये उसकी डायरेक्शन होती है. ये लेंथ वेंथ और पॉइंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. किन्हीं पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन एंगल नहीं निकलता. ये समझ में आ गया? दिस इज द एंगल बिटवीन द ये, है ना. अच्छा, B1 वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है. तो B1 वेक्टर हम लोग जो है वो कंसिडर कर लेते हैं ऐसे. A1 I कैप, B1 j cap and C1 k cap, and consider the B2 vector A2 I cap, B2 j cap and C2 k cap. अच्छा, एक और बात, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो B1 बनता है ना. B1 का मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 बनता है. ये B1 और उसके मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. अच्छा, कॉस थीटा कितना हो गया? फिर इनके बीच में लगाए हम, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, राइट. I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, इनका मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. This is the angle between the two lines whose the directions are proportional to B1 vector and B2 vector. और ये मैंने क्या निकाल लिया? ये तो उसका वेक्टर फॉर्म था, ये वेक्टर फॉर्म में, और ये उसका क्या है? 3D फॉर्म में. क्लियर है? समझ आया? So if these two lines perpendicular to each other, यानी L1 line is perpendicular to each other, that means theta will be 90 degree. और जब दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन cos 90 is 0. सो आपको क्या मिलेगा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0. दैट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equal to 0. This is the condition for the two lines having the dr A1 B1 C1 and A2 B2 C2 to be perpendicular. ठीक है, ये पहली कंडीशन. अब देखिए, अगर ये पैरेलल है, L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन, दो लाइंस ऐसे पैरेलल हैं. परपेंडिकुलर तो आप समझते ही हैं, ऐसे ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो एंगल विल बी 90 डिग्री. अच्छा, लाइन का डायरेक्शन उसी के अलोंग जाएगा. लाइन का डायरेक्शन ऑफ द लाइन लाइज अलोंग ए फिट. सो ये तो परपेंडिकुलर हो गई और ये क्या हो गई? पैरेलल. तो इस केस में थीटा कितना हो गया आपका? 0 डिग्री. यानी B1 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर. जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल. तो कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू क्या? C1 अपॉन C2. और आप ना इसका साइन थीटा भी निकाल सकते हैं. देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना, इसका होल स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. कॉस स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना आएगा? देखें, अंडर रूट और नीचे आ जाएगा ये अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. राइट, आप सॉल्व करें तो यहां से मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर, फिर B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर, C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर. सो अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा साइन 0 0 इक्वल टू 0. तो आपको क्या मिलेगा? 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0.
and the sum of the three perfect square will be 0. This is possible only. आप ऐसे लिखते हैं, सुनिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0. This is possible only when alpha, beta, gamma all three simultaneously 0. तो यहाँ से क्या मिलेगा, a1 b2 is equals to a2 b1. Then b1 c2 is equals to b2 c1 and similarly c1 a2 is equals to c2 a1. तो a1 देखो, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. यदि आपको ना dr ना देकर के dc इज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, क्या, पहली लाइन के L1 M1 N1 और दूसरी लाइन के L2 M2 और N2, तो फिर अगर एंगल थीटा है तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0. ऐसे ये तो डीसी के, ये dr के फॉर्म में, ये डीसी के फॉर्म में, और यहाँ क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू क्या, N1 अपॉन N2. ठीक है. अब देखो, अगर आपको लाइंस इस फॉर्म में गिवन है, लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लाइन गिवन है, कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर passing through the fixed point whose position vector is a1 vector and direction is proportional to b1 vector. Second line फिक्स पॉइंट a2 वेक्टर से पास करती है और म्यू b2 वेक्टर, तो इनका dr क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर, और इसका dr कितना हो जाएगा, b2 वेक्टर. तो डायरेक्शन किसके बीच, देखो थीटा किसके बीच में निकालते हैं, डायरेक्शन के बीच में. सो एक्यूट एंगल थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 b2, और एक्यूट लिया है इसलिए ये लगा. और अगर आपको लाइंस ऐसे गिवन है, लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, लाइन अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, यानी पहली लाइन. सेकेंड लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2. ध्यान रखिए x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए. सो इसका dr कौन होता है, a1 b1 c1, यहाँ जो नीचे लिखा रहता है, और इसका dr कितना हो जाएगा, बोलो, a2 b2 c2. देन एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, यानी आप वेक्टर फॉर्म में लाइन गिवन है तो ये ले लो और ये फॉर्मूला लगा दो. कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आप फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये cos थीटा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. आई बात समझ में, क्लियर है. सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग. फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन लाइंस है एंड दीज आर द लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म. सो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम लोग. ए, द लाइंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, इस फॉर्म में गिवन है. सो b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप and b2 vector is equals to 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. So cos theta कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले से, है ना, ये लगाए हम. So cos theta angle between these two lines given by b1 vector dot b2 vector mod of b1 mod of b2. लगाइए, डॉट प्रोडक्ट करिए, 3 प्लस 4 प्लस 12, नीचे कितना आएगा 3, है ना, और इसका 9 प्लस 4 प्लस 36, तो cos थीटा कितना हो गया 19, और यहाँ से 7 21, ये कितना हो गया √49, यानी 7 7 3 21. सो थीटा इज द cos इनवर्स 19 अपॉन 21. क्लियर है. नाउ बी, द लाइन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1,
z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2 and z minus z2 upon c2, where a1, b1 and c1 3, 5, 4 and a2, b2, c2 are 1, 1, 2. ये चेक कर लिया करो कि ये जो कॉफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के ये 1 होने चाहिए, अदरवाइज नीचे लिखे हुए डी आर करेक्ट नहीं है. नाउ लगाइए कॉस थीटा किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, है ना. अब जब वेक्टर फॉर्म में था तो ये लगा लो और कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये ले लो. तो कितना हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. सो कितना हो गया दिस इंटू दिस 3 फिर 5 8 अंडर रूट कितना हो गया 16 प्लस 25 प्लस 9 और यहां से कितना मिला रूट 6. ये कितना हो गया 16. ये कितना हो गया 5 नहीं 25 और 25 50 5 रूट 2 5 रूट 2 यहां से रूट 2 और रूट 3 तो ये कट गया 8. सो 8 अपॉन 5 रूट 3. सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5 अंडर रूट 3. राइट. ठीक है.